हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित। तो वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही खूबसूरत और सबसे अलग तरह के टर्टल के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में भी। और इसके जब देखिए, इसका नाम ही है फ्लाइंग रिवर टर्टल, यानी कि उड़ने वाला कछुआ इसको कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम है पिग नोज टर्टल, यानी कि इसका जो नाक है बिल्कुल पिग यानी कि जो सुअर होते हैं उनका जिस तरह से नाक होता है बिल्कुल सेम उसी तरह का इसका नाक होता है, इसीलिए इसको पिग नोज टर्टल कहते हैं। ये एक मीठे पानी का कछुआ है, मीठे पानी में रहने वाला है। देखिए, दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और सभी टर्टल और टॉर्टोइस से बिल्कुल अलग टर्टल है ये। और ये इसके देख रहे हैं जिस तरह से इसके पंख होते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसके पंख हैं ये। और इसको ये जो पैर हैं इसके बेसिकली इसको ये फ्लिपर्स हैं इसके पैर के अंदर, जो कि बिल्कुल देखने में पंख की तरह दिखते हैं। और इसके जो फ्लिपर्स हैं यानी कि इसके जो जिस तरह से पंख हैं, ऐसे जो टर्टल होते हैं वो ज़्यादातर आप देखिए समुद्र में पाए जाते हैं। और जितने सी टर्टल होते हैं उनके इसी तरह के फ्लिपर्स होते हैं, यानी कि पंख की तरह दिखने वाले इसके पैर होते हैं, जिससे कि वो बहुत ही आसानी तैर सके। और इसके अलावा इसका जो रंग की बात करें, रंग ग्रे कलर का होता है, ओलिव ग्रे कलर का होता है। जिस तरह के ओलिव के जो फ्रूट वगैरह होते हैं उस तरह का इसका कलर हो सकता है। और ये 70 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अगर इंचेस में बात करें तो लगभग ये आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 30 इंच के बराबर हो सकता है। 30 इंच लगभग, यानी कि लगभग 2 से 2.5 फीट तक का भी हो सकता है। काफ़ी बड़ी साइज भी इसकी हो जाती है। और बात करते हैं कि इसको क्या खिलाया जाए अगर हम एज ए पेट इसको रखते हैं, क्योंकि देखिए ये इसको आप बिल्कुल आप अपने, क्योंकि एक एक्वेटिक एक वैरायटी है तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल एज ए पेट आप इसको रख सकते हैं, अपने घर पर इसको पाल सकते हैं, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और बहुत प्यारा लगता है। और इसका जो चेहरा है बहुत ही अजीब तरह का, बहुत ही मासूम सा चेहरा लगता है। और क्योंकि इसका जो नाक है बिल्कुल सुअर के जैसा होता है, पिग नोज टर्टल भी इसको बोलते हैं। और ऐसा जब ये पानी के अंदर तैरता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है पंख फैलाकर। और ये इसके जो फ्लिपर्स हैं उनको इसी तरह से जैसे किसी पक्षी को पकड़ लिया जाए और वो अपने पंख फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से अगर इसको जब भी पकड़ा जाए तो अपने जो फ्लिपर्स हैं यानी कि उसके पंख को फड़फड़ाता है, जिस तरह से वो उड़ ही जाएगा। बात करते हैं इसका जो क्या खिलाया जाए, तो ये है एक सर्वाहारी जीव है। और ये फूल पत्ते भी खा लेता है, किसी भी तरह के बीज भी खा लेता है, घास भी खा लेता है। बीज यानी कि सीड्स जो होते हैं वो भी खा लेता है, घास भी खा लेता है, फल भी खाएगा, सब्जियां भी खा लेगा। इसके अलावा जो पानी के अंदर जो होने वाले पौधे हैं यानी कि जलीय जो वनस्पति हैं उनको भी खा लेता है। इसके बाद में बात करते हैं, ये शैवाल भी खा लेता है, कीड़े भी खा लेता है, मोलस्का भी खा लेता है। मोलस्का अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, जिस तरह से पानी के अंदर सीप होती है, इसी के अलावा जो पानी के अंदर जो छोटे ईल वगैरह होती है, जो छोटे छोटे से जीव होते हैं, इसके अलावा जो शंख की तरह दिखने वाले जो जीव होते हैं। और मोलस्का पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से जो जीव हैं उनको मोलस्का कहा जाता है। इसके अलावा ये मछली भी खा लेता है और ये क्रस्टेशियन भी खा लेता है। क्रस्टेशियन यानी कि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, यानी कि खरगोश यानी कि रेबिट और लोमड़ी वगैरह, इस तरह के जो बड़े जीव होते हैं उनको भी ये खा लेता है। इसके जो शरीर में कई जो इस तरह के इसके जो टेस्ट हुए हैं उसमें पता चला है कि इसके शरीर के अंदर जो बड़े जो जीव हैं उनके भी अवशेष इसके शरीर के अंदर मिले हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बड़े जीवों को भी ये खा लेता है। और ये मीठे पानी का टर्टल है, लेकिन ये कभी कभी घूमते घूमते खारे पानी में भी चला जाता है। खारे पानी की कभी कभी सी के अंदर भी चला जाता है, समुद्र के अंदर भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर नहीं रहता और फिर से ये मीठे पानी में लौट आता है, शिकार की तलाश में घूमता रहता है। बात करते हैं इसका नेटिव प्लेस, तो ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा न्यू गिनी में भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा में। और इंडोनेशिया के कुछ जो एरियाज़ हैं उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। और इसकी जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो इसके जो शरीर पर ये
घोंसले कहाँ बनाता है? तो घोंसले देखिए कोई भी जीव है या कोई भी रेप्टाइल्स है वो पानी के अंदर भी रहता है, लेकिन जब उसका एग करने का टाइम होता है, जब अंडे देने का टाइम होता है तो वो ज़मीन पर आके अंडे देता है। तो जब ये अंडे देने का इसका टाइम होता है तब ये आकर ज़मीन के ऊपर ही अंडे देता है, खड्डे खोदने के बाद में उसमें अंडे देता है। और इसी तरह से बात करें इसके साइज़ मेल और फीमेल की, तो फीमेल जो है साइज़ में बड़ी होती है, मेल साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। और अब बात करते हैं कि इसमें मेल और फीमेल को किस तरह से पहचाना जाता है। तो जो मेल की जो टेल है यानी कि उसकी जो पूँछ है वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है और मोटी होती है, और जो फीमेल है उसकी जो पूँछ है वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती है और होती वो भी मोटी है। तो इस तरह से इसके जो टर्टल के मेल फीमेल को भी आइडेंटिफाई अच्छे से किया जा सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको ये टर्टल पसंद आया होगा। अगर आप अपने घर पर अगर टर्टल पालने का शौक़ रखते हैं तो इस तरह के टर्टल ये क्योंकि ये सारे इंपोर्ट किए हुए टर्टल होते हैं, एक्वेटिक टर्टल होते हैं, तो एक्वेटिक टर्टल को इंपोर्ट किया हुआ इसका कुछ इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप अपने पास में रखते हैं तो आप इसको बिल्कुल लीगली अपने घर पर रख सकते हैं। क्योंकि कभी वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कभी जांच होती है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि इम्पोर्टेड टर्टल है, और इसीलिए आप उसको जो डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखें जहाँ से भी आप खरीदें, तो इसका इंपोर्ट का जो एक कागज़ जो ज़रूर होता है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ज़रूर जानकारी आज की अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ और आप अपने जो पेट की ज़िंदगी को बहुत अपने घर पर ही बिना ज़्यादा किसी मेहनत के उनको बिल्कुल सही सलामत रख सकते हैं, उनको जीवन बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।